हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है ना, यानी कि 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके कटअप के बारे में मैं आपको एक ऐसा आइडिया बता दूंगा। इस वीडियो में ऐसा कटअप बता दूंगा जहां पे अपने अनुसार आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका लो मार्क्स है, हाई मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही है, सबका मैं कोर्स और साथ में आपको वहाँ पे कटअप मार्किंग का आइडिया बता दूंगा जहाँ पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आपका डीयू हो, बीएचयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हरियाणा हो, राजस्थान हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो, या जितनी भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबका यहाँ पे अपडेट आपको मिलता है। अभी मैं आपको यहाँ पे कटअप बता दूंगा जहाँ से कि आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हमारी टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। इसलिए ज्वाइन हो जाएगा भाई, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के जब आपका डिक्लेयर होता है ना, तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक साथ काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उस टाइम आपको वीडियो के थ्रू हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कि मैं भी एक स्टूडेंट होता हूँ, मैं भी कभी बिजी रहता हूँ, तो वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट जरूर से कर देता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम में जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कटअप, कोर्सेज लिस्ट, हर एक चीज़ वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और मैं हर एक यूनिवर्सिटी का अभी बता रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितना कटअप जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स है, और उस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन होता है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको बढ़िया कोर्स में सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन हो सकता है, कहीं आपका सिर्फ डोमेन्स के थ्रू एडमिशन हो सकता है, कहीं लैंग्वेज और जीटी, ये हर एक डाउट आपका हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्लियर मैं करते आ रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये बनाया हूँ। उसका काउंसिलिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस कोर्स में एडमिशन हो रहा है तो कौन से आप पेपर अटेम्प्ट किए हैं सीयूईटी यूजी के अंदर, वो हर एक डिटेल में आपको बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे कटअप बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी आप सभी लोग को पता है, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद, इसका यहाँ पे कटअप कभी भी लो नहीं जाता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तीनों में से। देखिए, आपका डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, बीएचयू के अलावा आपका एयू यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये तीनों का कटअप आपका एटलीस्ट मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 600 में से मेरिट बन रहा है ना, तो आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको एटलीस्ट मतलब साइंस स्ट्रीम से है ना, तो आपको 450 प्लस स्कोर किया करेंगे तो आपको ड्यू में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, मतलब अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको 400 से भी कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 380 भी आ रहा है ना, 380, 350 भी आ रहा है ना, तो आपका एडमिशन हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। और कब होता है, देखिए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका एडमिशन का चांसेस बढ़ जाता है और एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है। और बीएचयू की बात करें ना, देखिए अभी ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कटअप अभी मैं हर एक यूनिवर्सिटी का बताऊँगा। बीएचयू का है तो बीएचयू में भाई अगर आपका मान लीजिए 600 में से मेरिट बन रहा है तो आपको लगभग 480 प्लस मार्क्स आना चाहिए, और पैड सीट में थोड़ा सा 10-20 नंबर कम कर सकते हैं इसी हिसाब से। तो बीएचयू, डीयू और इलाहाबाद का मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा, उसको मैं स्किप करता हूँ तीनों को। बाकी आपका अदर ऑप्शन जहाँ पे आपका एवरेज मार्क्स या लो मार्क्स आ रहा है वहाँ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, ये आपका बिहार के गया के अंदर है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसका मैं हर डिटेल्स वीडियो ला चुका हूँ। यहाँ पे अगर कोर्स की बात करें तो बीए है, बीएलएलबी है, बीबीएलएलबी है, बीए बीएड इंटीग्रेटेड है, बीएससी इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, और बीए बीकॉम बीएससी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पे बहुत हाई कटअप तो नहीं जाता है, मतलब एक हिसाब से होता है ना, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद इस जैसा तो कटअप नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका एवरेज मार्क्स, देखिए मैं परसेंटेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है, जैसे कि 100% का आपका पेपर हुआ है, तो इसमें से अगर आपका 55% प्लस मार्क्स बन रहा है, यानी कि अगर आपका 500 नंबर का मेरिट बन रहा है, 500 नंबर पे मेरिट बन रहा है, और आपका 300 के आसपास नंबर बन रहा है ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एडमिशन का चांस है, ठीक है, आपका यहाँ पे एडमिशन का चांस है। यहाँ पे एवरेज कटअप से थोड़ा सा ऊपर जाता है, मान लीजिए एवरेज कटअप यहाँ पे जाता है। और लो कटअप की अगर यहीं पर हम बात करें, ठीक है, पहले हम एवरेज की ही बता देते हैं, उसके बाद एक आपका नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं अपने कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ, अपने हैंड से लिखे, ये मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, मेरे पास पेंसिल, ये पेंसिल से भी नहीं, अपने हाथ से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ भी अगर आपका
500 या 600 में से, मान लीजिए 500 में से मेरिट बन रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आपका 300 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिशन का चांसेस बहुत अच्छा है, यानी कि एवरेज कट ऑफ है। और यहाँ पे कोर्स के बारे में बात करें तो आपको BSc है, B.Ed है, ठीक है, B.Com वगैरह है, BSc का कुछ कोर्सेज है, और इसका डिटेल्स वीडियो में कोर्स के रिगार्डिंग हर एक चीज़ मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, इसलिए देखिएगा ना कि उसमें मैं डिटेल्स में बताऊँ कि किस कोर्स में सिर्फ GT के थ्रू एडमिशन हो रहा है, किस कोर्स में आपका सिर्फ डोमेन्स के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो ये देखना आपके लिए जरूर बेहद ही जरूरी हो जाता है, ताकि बहुत बच्चे हैं जिनका क्या GT जो है सही नहीं गया है, ठीक है, तो डोमेन के बेसिस पे भी बढ़िया कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। किसी का डोमेन सही नहीं गया है तो GT के भी दम पे बढ़िया से बढ़िया कोर्स में एडमिशन हो सकता है, इसलिए वो देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे मैं डिटेल्स में ही बताता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए लो कटअप में, देखिए ये मैं कटअप बता रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बताया आपको, मतलब हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बताया। इसके अलावा डॉक्टर हरीश सिंह, ठीक है, डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आपका लो कट ऑफ, लो मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स बन रहा है CVT में। 50% कहने का मतलब आप बात को मेरे समझ रहे होंगे कि अगर 300 में से आपका यहाँ पे रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि कट ऑफ बनने वाला है, तो अगर आपका 300 में से अगर आपका 150 नंबर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन का चांसेस आपके पास है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा के पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ ये है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं अगर लो कटअप की, तो देखिए लो जो कटअप है आपका हेमावती नंदन है, हेमावती नंदन बगुना गलवाड़ यूनिवर्सिटी, ये आपका उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका लो कटअप जाता है, यानी कि आपका जितना मार्क्स बन रहा है, अगर आप 200-250 रुपये एक्सपेंड करना चाहते हैं, रजिस्टर में पार्टिसिपेट जरूर से कीजिएगा। देखिए 200-400 के लिए साल ड्रॉप करना या किसी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तो अच्छा है ना कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यहाँ पे आपका कितना भी मार्क्स बन रहा है यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और यहीं पर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, ये भी यहाँ पर भी आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे भी आपका एवरेज मार्क्स लो मार्क्स पे मेरिट बन जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है यहाँ पे आपका लो मार्क्स पे एडमिशन हुआ है PG के अंदर। फर्स्ट कटअप में भी बहुत 300 में से ना मैं बताऊँ, PG में 300 में से 20 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, 19 नंबर पे भी हुआ है, माइनस नंबर पे भी -20 पे भी एडमिशन हुआ है भाई किसी कोर्स में। तो यहाँ पे आपका लो ही कटअप जाता है। अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। आपका एडमिशन का चांसेस बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, आप जाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लो कटअप आपके लिए जा सकता है। इधर अगर साउथ के, अगर नॉर्थ के बच्चे हैं, वेस्ट के बच्चे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा कम कटअप यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत कम उधर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम कटअप में एडमिशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर कटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका एवरेज कटअप जाता है, लो नहीं जाता है बिल्कुल, लेकिन हाँ आपका ठीक ठाक मार्क्स है, यानी कि 500 में से मेरिट्स बनने वाला है। देखिए मैं 500 में से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी में सिर्फ 300 से मेरिट्स बन रहा हो, किसी कोर्स में किसी में 600 में से बन रहा है, लेकिन आप परसेंटेज में समझिए। अगर 600 में से मेरिट्स बन रहा है ना, तो आपका 300 प्लस है मार्क्स बन रहा है, तो यहाँ पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका चांस है कि एडमिशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है, यानी कि ये तीनों 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जम्मू कश्मीर, ये तीनों आपका यहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों जगह लो ही कटअप देखने को मिलेगा, ज़्यादा हाई कटअप आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। अगर आपका यहाँ पे 40% मार्क्स बन रहा है, 40% मतलब 100 नंबर पे आपका यहाँ पे 100% मान लीजिए उसके, यानी कि उस जितना नंबर पे यहाँ पे आपका कटअप बनने वाला, वहाँ के आपका 40% मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन का चांस अच्छा है। इससे कम पे भी एडमिशन होने के चांसेस होता है। और बताऊँ तो कोर्स के बारे में, देखिए कोर्स के लिए डिटेल्स वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी मैं आपको एक आइडिया जनरेट कर दे रहा हूँ, और मेरे टेलीग्राम में जाइएगा ना, तो वहाँ पर हर एक कोर्स का PDF आपको मिल जाता है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कोर्स है और वहाँ पर
कौन कौन सब्जेक्ट के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी है देखिए, और 46 सेंट्रल सिटी। अभी मुझे देखिए, मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे लिख कर या कोई चीज़ को मैं नहीं रखा हूँ जो बताऊँ, जो मैं चीज़ मैं बताता हूँ ना वही चीज़ मेरे को याद है कि इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ें हैं, मैं क्योंकि मैं बताता हूँ। मैं कोई चीज़ ये नहीं कि डिस्क्राइब करके लेके आऊँ और वही चीज़ आपके सामने जाकर प्रेजेंट कर दूँ, बोल दूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो चीज़ होता है ऑथेंटिक और वेबसाइट से मैं बताता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में कहाँ कम कटअप जाता है, कहाँ लो कटअप जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। और आप, मैं एक चीज़ बता दूँ, आप कभी भी एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा। आप एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी को, कम से कम तो इतना को आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर से कीजिएगा। इतनी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन देखने को जरूर मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और हर एक स्टूडेंट्स का यही सपना है, सीवीटी दिए हैं कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमको मिल जाए, ठीक है। अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमको मिल जाए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ हमेशा बना रहना है। देखिए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के टाइम आपके बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि 46 में से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि DU एंड JMI ऑलरेडी अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइव है। अभी आप जाके इसका अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्स वीडियो दोनों का मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे पोस्ट है। और इसके अलावा 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी का हो सकता है एक का दूका, जैसे BHU का हाल ही में अभी रिसेंट में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए तो 40 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बचेगी, जो आपका काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा लगभग एक साथ। कब? जब आपका रिजल्ट, यानी कि जब आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा, तब रिजल्ट डिक्लेयर हो या आपका जो आंसर की के बाद, तो वहाँ पे आपको उतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा और मेरे चैनल पे मिलेगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपका ये फ़ायदा होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और भाई आपका कम कटअप के अंदर एडमिशन 100% हो जाएगा किसी ना किसी। अब ज़्यादा माइनस में तो भाई UG के में थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उतना कम में तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एवरेज मार्क्स यानी कि 30% भी आपका नंबर आ रहा है ना, तो आपका एडमिशन 100% हो जाए। 30% का मतलब हो गया कि 600 में से आपका 90 नंबर, एटलीस्ट 600, तब जाके यहाँ पे आपका 30% हो रहा है। तो कम से कम इतना तो जाके आपका होना चाहिए नंबर, यानी कि 100 के ऊपर आपका नंबर बन रहा है, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कि आपका, मैं ग्रेजुएशन या क्या बात करूँ, ये नहीं कि BA LLB में, B.Ed में, भाई BA में तो 600 पे मेरिट ही नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें तो कम ही जाएगा ना। बीटेक में भी 600 पे मैच, हाँ बीटेक में बन सकता है अगर तीनों डोमेन से जहाँ एडमिशन हो रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, वहाँ पे। तो देखिए, अगर आपका बीटेक के लिए है ना, तो बीटेक में आपको एवरेज 300 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम यूनिवर्सिटी में तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता दिया, कुछ यूनिवर्सिटी को, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी मैं हर यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।